नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कौवे और सांप की कहानी लेकर। कई वर्षों से बरगद के पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहता था। दोनों सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन कहीं से एक सांप वहाँ आ गया। जब उसने बरगद के तने का खोखला हिस्सा देखा तो वो वहीं रहने लगा। जब भी कौवे के अंडे से बच्चे निकलते, सांप मौका पाकर उन्हें खा जाता। कौवे का जोड़ा मिलाप करता रह जाता। सांप के सामने वे निर्बल थे, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते थे। बार बार ऐसा होने पर उन्होंने पेड़ को छोड़ने का मन बना लिया। जब यह बात उन्होंने अपने मित्र सियार को बताई तो सियार बोला, मित्रों, उस सांप के कारण तुम अपने इतने वर्षों के निवास को क्यों छोड़ रहे हो? तो हम क्या करें? बार बार अपने बच्चों की मौत का दुख मनाएं? सांप के समक्ष हम कमज़ोर हैं, उसका सामना हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास पेड़ को छोड़ने के सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं। कौवे बोले, हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य होता है। इस समस्या का भी होगा। जहाँ बल काम नहीं आता, वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। यह कहकर सियार सांप से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। थोड़ी देर में उसके दिमाग में एक उपाय आ गया। जब उसने वह उपाय कौवे को बताया तो वे उपाय के अनुसार कार्य करने को तैयार हो गए। अगले दिन कौवा राजमहल गया और रानी के आभूषणों के बक्से से एक बेशकीमती हार अपनी चोंच में दबाकर ओढ़ने लगा। जब रानी ने उसे देखा तो शोर मचाने लगी। रानी का शोर सुन सिपाही दौड़ते हुए रानी के पास आए। रानी ने कौवे की ओर इशारा कर अपना हार लाने का आदेश दिया। सिपाही कौवे का पीछा करने लगे। कौवा यही चाहता था। वह उड़ता हुआ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और उस खोखले तने में हार को डाल दिया जहां सांप रहता था। जब सिपाहियों ने ये देखा तो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और खोखले तने में डंडा डालकर हार निकालने लगे। सांप उस समय अंदर सो रहा था। डंडे का सिरा जब उसे लगा तो उसकी नींद खुल गई। क्या हो रहा है, यह जानने के लिए वह बाहर आया तो सिपाहियों ने उसे भाले से मार डाला और हार लेकर राजमहल लौट गए। सांप के मरने पर कौवे बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने मित्र सियार को बहुत धन्यवाद दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ शक्ति काम नहीं आए, वहाँ बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। बुद्धि से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन शुभ हो।